अस्सलाम वालेकुम। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया को सुबह उठने के बाद पता चला कि रात पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ चुकी है। इसमें इंडिया ने जो क्लेम किया वो तो देख ही लिया। पाकिस्तान ने जो इंडिया का नुकसान किया है उसको इसलिए नहीं माना जा रहा था कि वीडियो फुटेजेस नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम आपको तमाम तर सबूत दे रहे हैं। इंडियन मीडिया, अवाम और वहाँ के मुख्तलिफ़ जगहों से ये मल्टीपल सोर्सेज़ के साथ तमाम तर चीज़ें आप देखेंगे। इंडिया के 5 तैयारे पाकिस्तान आर्मी ने गिराए, ड्रोन्स भी इसके अंदर शामिल हैं और ये तमाम तर चीज़ें आप देखेंगे। और फ्रांस का राफेल तैयारा भी इसमें गिर चुका है, बल्कि 3 तैयारे गिराए जाने की इत्तलात आई हैं। ये सारी चीज़ें वन बाई वन हम आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि यार इस वीडियो को आपने कमेंट देना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हमारी इस वीडियो को इंडिया पूरी कोशिश करेगा इंडियन गवर्नमेंट के इसको हटाए यूट्यूब के ऊपर से। लिहाजा आप लोगों ने उसको लाइक और कमेंट के साथ अपनी सपोर्ट देनी है ताकि हम उसको अगर ये हटवाएं तो अपील कर सकें। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले तो ये बतला दें कि जो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया की चेक पोस्टों के ऊपर मिसाइल दागे हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिसमें चौरा सेक्टर भी है, पोंच सेक्टर है और इसके अलावा एक और सेक्टर है जहाँ पे ये हमले किए गए। और उसके नतीजे में इंडियन चौकियों से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है, जो कि पीस के लिए लहराया जाता है कि हम मज़ीद जंग नहीं करना चाहते। ये यहाँ पे बॉर्डर्स पे सूरत हाल है। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ तो हम ज़रूर कहेंगे कि हमारे मुताला पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, वाकई ऐसा है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे बड़ी बिल्कुल सच लिखी है और वो ये कि दुश्मन ने रात की तारीकी में घुस के हमला किया और फिर हमने उसको दिन के उजाले में मुंह तोड़ जवाब दिया और हम अभी तक दे रहे हैं। यही हुआ, रात की तारीकी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, हमला किया और उस वक्त पाकिस्तान की एयर स्पेस बहुत ज़्यादा बिजी थी। कतर एयरवेज़, एमिरेट्स एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन और दीगर कई मुल्कों की एयरलाइंस पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में थी, जिन्हें जनाब अली बहावलपुर मुल्तान के करीब से वापस मुड़ना पड़ा। कुछ कराची और कुछ वापस चली गई। तो इंडिया ने ये जो ऐलान किया था, ये जो एक बुज़दिलाना हमला किया था, उसके अंदर कोई दहशतगर्द नहीं मारे गए, बल्कि मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद अब तक शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। इस पे तो हम बाद में बात करेंगे कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। पहले आपको ज़रा बतला दें कि ये जो इंडिया ने काम किया है उसके बाद फ़ौरी तौर पे उसे जवाब देना शुरू कर दिया गया और श्रीनगर के अंदर उसकी एक आर्मी ब्रिगेड थी जिसके ऊपर अटैक किया गया। वहाँ पे उसकी जानी नुकसान हुआ है, उसकी आर्मी का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया और पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हम अग्रेसर नहीं हैं बल्कि जवाब देना जानते हैं और मासूम लोगों को हम कत्ल भी नहीं करना चाहते, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। तो इस पे जो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त है ना पूरी मीडिया पे, वो है कि राफ़ेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं और फ्रांसीसियों को पहले ही कहा था कि भाई इनको तैयारे मत दो, तुम्हारी मार्केट ख़राब कर देंगे, जैसे पहले इन्होंने रशियन तैयारों की। लेकिन फ्रांस नहीं माना और अब फ्रांसीसी तैयारों की जो शेयर मार्केट है उसमें प्राइस गिर रही है। राफेल तैयारे 3 पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं और उनकी वजह से राफेल की मांग और शेयर जो हैं वो सब अब डाउन होंगे। तो खैर फ्रांसीसी भी सोचते होंगे कि किन को हम अपने जहाज़ दे बैठे हैं जो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। तो आपको फुटेज बाई फुटेज हम लेके चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ और कौन सी वीडियो सामने आई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो इंडियन मीडिया पे चलाई गई है और इसमें नज़र आता है कि बिजली के खंभे के करीब एक तैयारा गिरा है जिसका धुआं उठ रहा है। ये रात के वक्त हमला हुआ था लेकिन तैयारे के मलबे से अभी तक धुआं निकल रहा है। इसमें आपको नज़र आता है कि इंडियन आर्मी के लोग भी इसके इर्द गिर्द खड़े हैं। तो ये एक फुटेज है। इसके बाद दूसरी फुटेज देखिए, ये भी इंडियन मीडिया पे नशर की गई है जिसमें आपको एक और तैयारा मलबे समेत नज़र आता है, उसकी टेल नज़र आती है और ये भी तबाह हुआ है। इसमें कोई वीडियो पुरानी नहीं होगी, इसमें कोई तस्वीर पुरानी नहीं और ये इंडियन सोशल मीडिया और इंडियन जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके ऊपर इसको चलाया जा रहा है। ये पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने तो बता दिया है कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए और अभी इत्तलात है कि 6 तैयारे हो चुके हैं जिनके अंदर ड्रोन्स वगैरह की हमने गिनती ही नहीं की कि ड्रोन भी गिराएं। तो जनाब अली ये आप 2 मनाजिर देख चुके हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे का न्यूज़ रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा था। अब उसमें कुछ चीज़ें सुनने वाली हैं, ज़रा ये सुनिए फिर बात करते हैं।
as we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The tree, in fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash. Three such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations being secured by the Air Force. ग्राउंड पे मौजूद न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ उस जगह को बंद कर दिया गया है और साथ ही अंदर एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ गिरा हुआ है और 3 ऐसे मज़ीद वाक़या की इत्तलात हैं। तो ये इंडियन मीडिया कंफर्म कर रहा है, उन्हीं के चैनल, उन्हीं के न्यूज़ रिपोर्टर जो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी तैयारे गिराए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में आप इसकी भी ज़रा ऑडियो सुन लीजिएगा। मकबूजा कश्मीर में रात के वक्त फ़ौरी तौर पे जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाब दिया तो ये तैयारा ज़मीन की तरफ आ रहा था क्रैश होने के लिए। तो इस पे भी रिकॉर्डिंग ज़रा ये सुनिए। वो मारियां उन्हें वो फ्लेरा छड़ा दा वो कोई जा एक टपया कोई के ये ते ड्रोन है सी छड़ो ओ क्या है ये कोई ओ है कि ना जहाज कोई जहाज आया ना कोई मिसाइल बजी जा मेरे साहब आवाज़ लेट आनी है दूर है बड़ा हुंदा जहाज है कोई आहो पता नहीं हुंदा है इंडिया दा हुणे नहीं पता क्योंकि वो डिगी है जाए। पाकिस्तान ने सिर्फ किसी एक सेक्टर पे नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया को टारगेट किया है। भारतीय पंजाब में जब ये तैयारा गिरा है, एक और राफेल तैयारा गिरा है, तो उसमें 2 पायलट्स को जब रेस्क्यू किया गया तो इस पे पंजाबी सिख नौजवानों ने वीडियो बनाई है, वो भी ज़रा देखिए। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। तो इन वीडियोस के अंदर जो लबो लहजा है, जो बोली है, वो आप समझ रहे हैं कि इंडिया की है और साथ में सबूत भी आपको दिखाए जा रहे हैं जिससे कंफर्म हो रहा है कि ये इंडिया का नुकसान हो रहा है और इसी के तैयारे गिर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, ये भी पंजाब, इंडिया वाला पंजाब उससे रिकॉर्ड की गई जिसमें नज़र आता है वाज़े तौर पे कि ये राफेल तैयारा है जिसकी बॉडी के ऊपर वो नंबर भी दर्ज हैं जो कोड्स राफेल की बॉडी पे होते हैं और साथ में उसके ऐसे जो मिज़ाइल हैं जिनको फ़ायर करने का मौका ही नहीं मिल सका और उससे पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन तैयारों को गिरा दिया, वो भी देखे जा सकते हैं कि वो मिज़ाइल्स भी अभी ज़मीन पे पड़े हुए हैं और इसकी वीडियोस भी इंडियन पंजाबी नौजवानों ने बना के सोशल मीडिया पे शेयर की हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर फाइटर्स यानी रेस्क्यू वालों को भी ऑन ड्यूटी बुला लिया गया है और एक खेत में तबाह हुए जहाज़ की आग बुझाने के लिए एक रेस्क्यू वाला आया है और वो उसके ऊपर उसने पानी वगैरह फेंका और उसके मलबे की आग बुझाई है। बताया जाता है कि इसमें एक बेचारा किसान भी जिसके ऊपर ये तैयारा गिरा वो भी इसमें हलाक हो गया जब उसके ऊपर तैयारा गिरा। तो हम सिविलियंस की मौत पे गमज़दा हैं, वो दोनों तरफ जहाँ भी हों। तो हमारा सिर्फ मकसद उन लोगों को सबक सिखाना है जो अमन की ज़ुबान नहीं समझते। इंडिया में रहने वाला कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो सिविलियन है, तो हम नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो और पाकिस्तान आर्मी यही कर रही है कि वो सिविलियंस पे हमलों से बहुत दूर टारगेट कर रही हैं ताकि आम लोगों का नुकसान ना हो। इसके अलावा एक और राफेल तैयारे का मलबा देखा गया है जो कि इंडिया के अंदर एक घर के करीब ये मलबा पड़ा हुआ है और इसको भी वाज़े तौर पे चेक किया जा सकता है उसके इक्विपमेंट्स की जानिब से कि ये भी राफेल तैयारा है। तो पाकिस्तान ने जो 3 राफेल को तबाह किया है उसकी फुटेजेस भी हमने आपको दिखा दी और उसके प्रूफ भी आ गए हैं। इंडिया ये नहीं मानेगा और अब इंडिया ने करना ये शुरू कर दिया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ की वीडियोज़ पाकिस्तान ना भेजी जाएँ, इंटरनेट पे अपलोड ना की जाएँ। और पाकिस्तान ने उधर एक्स के ऊपर जो बंदिश थी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान ये चाहता है कि मालूमात दूसरों तक पहुँचे लेकिन इंडिया उसको छुपाना चाहता है। वजह क्या है वो आप जानते हैं, मोदी का जंगी जुनून जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो मोदी सरकार को मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए था कि जो गलती हम कर रहे हैं इसका खमियाजा क्या हो सकता है। पाकिस्तान अभी तक नहीं रुका, पाकिस्तान अभी तक टारगेट कर रहा है और इंडिया की जानिब से अब मुकम्मल खामोशी है और उसको अभी समझ नहीं आ रही कि जो नुकसान हमारा हो रहा है। राफेल तैयारे इन्होंने बड़ी बातें करके लिए थे, बड़ी सरमनी हुई और जो मोस्ट इनका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा और पावरफुल इनकी स्ट्रेंथ वाला एक इक्विपमेंट था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खत्ते पे रहम करे। हम जंग के हक़ में नहीं हैं लेकिन अगर मुसल्लत की जाएगी तो फिर
इंशाअल्लाह ताला जवाब देना बनता है। पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक दुनिया के इस नक्शे पे कायम दायम रहेगा।